पाठ 3। समय सबसे अनमोल। बेटी कृतिका उठो, जरा देखो कितना दिन चढ़ गया है और तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। ऐसे ही सोती रही तब परीक्षा में कैसे अच्छे अंक लाओगी। चलो उठो बेटा। दादी माँ, मुझे सोने दीजिए ना। वैसे भी आज शनिवार है, विद्यालय का भी अवकाश है। मैं बाद में पढ़ लूंगी। कृतिका ने कहकर करवट बदल ली और सोने का प्रयास करने लगी। पर दादी माँ तो दादी माँ है, नियम की पक्की। उन्होंने उसे पुनः उठाते हुए कहा, शनिवार हो या रविवार, दिनचर्या ऐसी कि हम कभी पछताएं ना और कार्य भी समय पर हो। अगर अब तुम ना उठी तो मैं कभी भी सैर पर लेकर नहीं जाऊंगी। सैर का नाम सुनकर कृतिका तुरंत उठ गई। उसे दादी के साथ सुबह सैर पर जाना अच्छा लगता था। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत तैयार होकर दादी के पास सैर करने निकल पड़ी। दादी के साथ सैर पर सुबह की ताजी ठंडी हवा, झूमते पेड़ पौधे, ओस की चमकती बूंदें, पक्षियों की मीठी चहचहाहट उसे बहुत भाती। सैर कर दादी माँ पार्क की बेंच पर जाकर बैठ गई। दादी माँ ने पूछा, बेटा, आजकल आप पढ़ाई पर कम ध्यान दे रही हो, कैसे अच्छे अंक आएंगे? दादी माँ, परीक्षा को तो बहुत समय है, फिर मुझे गणित के सवाल, हिंदी की मात्राएं गलत हो जाती हैं। पर बेटा, आपने मुझे पहले नहीं बताया। शायद इस कारण से भी आप पढ़ाई से दूर हो रही हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज से ही हिंदी की मात्राओं का अभ्यास कराऊंगी। वहीं आपके दादाजी आपको गणित के सवालों का प्रतिदिन अभ्यास कराएंगे। दादी माँ, आप हिंदी पढ़ाएंगी मुझे, सच में? हाँ बेटा, मैं सारी मात्राएं आपको समझा दूंगी। जी दादी माँ। हिंदी की लिपि वैज्ञानिक है। हम जो बोलते हैं ना, वही लिखते हैं। बस ध्यान से सुनो, फिर बोलो और उसके बाद लिखो। वाह दादी, मजा आ गया। अब तो मैं जल्दी ही सीखूंगी। परीक्षा तक तो अच्छा सीख जाऊंगी। बेटा, समय अमूल्य है, यह दोबारा नहीं आएगा। हमें इसका प्रतिफल सही उपयोग करना चाहिए। जैसे आज यह दिन वापस नहीं आएगा, उसी तरह एक एक कर दिन, सप्ताह, महीना, दूसरा महीना, साल बीत जाएगा। तुम अभी से पढ़ोगी, रोज अभ्यास करोगी, तब परीक्षा में परेशानी ना होगी, ना डर लगेगा, समझी? आपने सही कहा। अब मैं समय से काम करूंगी, पढ़ूंगी। अब जल्दी घर चलिए। माँ ने नाश्ता बना दिया होगा, मुझे भूख लगी है। मैं नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाऊंगी। दादी माँ ने लाड भरी नजर से कृतिका को देखा और फिर सिर पर हाथ रखकर कहा, चलो